हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश की कुछ ज़रूरी स्पेलिंग्स जो हमारी बुक पढ़ने में, बुक रीडिंग में नेसेसरी होती है या आवश्यक होती है। इंग्लिश स्पेलिंग पहली है आई यानी होता है मैं, एम बाई माई यानी होता है मेरा, एम ई मी यानी होता है मुझे। इसके बाद रहेगा बॉयज़ के लिए जो यूज करते हैं, जिसको प्रोनाउन में बोल सकते हो, एच ई ही यानी होता है वह, एच आई एस हिज यानी ये अधिकार जताने के लिए होता है, हिज यानी उसका। फिर आता है एच आई एम हिम यानी उसको। उसके बाद आता है डब्ल्यू ई वी यानी होता है हम, और ये बहुत सारे लोगों के लिए होता है। ओ यू आर आवर यानी हमारा, जिसमें हम अधिकार जताते हैं। फिर आता है यू एस अस यानी हमको, ठीक है। फिर आता है बाय ओ यू यानी तुम, ये सिर्फ अकेले के लिए होता है तुम। फिर आता है बाय ओ यू आर, इसमें हक जताया जाता है तुम्हारा, ठीक है। फिर आता है बाय ओ यू यानी तुमको मतलब आप, बहुत सारे बहुवचन। फिर आता है गर्ल्स के लिए सी एस एच ई सी यानी होता है वह, ठीक है। उसके बाद में आता है एच ई आर हर यानी उसका हक जताना कि ये उसका है, तो हर लड़की के लिए एच ई आर हर यानी उसका। फिर दूसरा एच ई आर सेम स्पेलिंग रहेगी लेकिन अर्थ बदल जाएगा, एच ई आर हर यानी उसको। अब उसको कोई चीज, जैसे कि यह ग्लास उसको दे दो तो उसको, ठीक है। एच ई आर हर यानी उसको। फिर आएगा ज्यादा लोगों के लिए टी एच ई बाई दे यानी बे, एक से ज्यादा होंगे, बहुवचन होगा, प्लूरल। फिर आएगा आपका टी एच ई आई आर देयर यानी होता है उनका, हक जता दिया यह घर उनका है, ठीक है। फिर आएगा टी एच ई एम देम यानी उनको कोई चीज दिया जाए, ठीक है। उसके बाद में आता है इट आई टी इट यानी यह। ध्यान रखेंगे इट का यूज जो होता है या तो निर्जीव वस्तु के लिए या फिर किसी जानवर के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कि ग्रेट डॉग स्टोरी में देखा हमने, थर्स्टी क्रो में देखा। आई टी इट यानी यह होता है, इट्स यानी इसका अधिकार जताया जा रहा है, ठीक है। तो इट जैसे कि कौवे में होता है इट्स बीक, उसकी चोंच, तो इट्स यानी इसका, और फिर इट यानी इसको या उसको, ठीक है। तो ये उसके लिए यूज होता है जो निर्जीव या कोई जानवर हो। टी एच आई एस दिस यानी यह होता है जो पास की चीज के लिए होता है, जैसे कि यह मार्कर है। टी एच ए टी दैट यानी वह, जैसे कि वह मार्कर है, उसको दूर दिखा दिया एक ही चीज को। फिर आता है आपका एन ओ डब्ल्यू नाउ यानी होता है अब, ठीक है, या अभी, इसको अभी भी आप लिख सकते हो, ओके। फिर आता है टी एच ई एन देन यानी तब या फिर। इसके बाद होता है टुडे टी ओ डी ए वाई टुडे यानी होता है आज का दिन, ओके। फिर आता है टुमारो, ये वर्तमान के लिए यूज होता है आज का दिन, तो। और फिर आता है टुमारो टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू टुमारो यानी आने वाला कल, जो आएगा अभी, फ्यूचर से कल, ठीक है। फिर होता है यस्टरडे वाई ई एस टी ई आर डी ए वाई यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल या फिर बीता हुआ कल जो जा चुका है, ठीक है। उसके बाद में कुछ और यूजफुल वर्ड से डब्ल्यू एच में आएंगे, जैसे कि डब्ल्यू एच वाई, ये हमारे जो प्रश्न बनते हैं उनमें काम आते हैं। जैसे डब्ल्यू एच वाई यानी होता है क्यों, ठीक है। जैसे वाई आर यू कमिंग, तो ये क्यों के लिए आ गया। डब्ल्यू एच ई एन वैन यानी होता है कब। और फिर होता है डब्ल्यू एच ए टी वाट यानी क्या, प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं। डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर यानी कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, है ना। तो उसी तरह से डब्ल्यू एच ओ हु यानी कौन, हु आर यू, तुम कौन हो। डब्ल्यू एच ओ एम हुम यानी किसका, हुम डू यू वांट, हुम यू वांट टू मीट, तुम किसको मिलना चाहते हो, तो हुम डब्ल्यू एच ओ एम हुम यानी किसका या किसको। फिर आता है एच ओ डब्ल्यू हाउ यानी कैसे, जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो। टी एच ई आर ई देयर यानी वहां, तो कह सकते हो देयर इज ए टेबल, वहां एक टेबल है, मेज है, तो देर है दिखाने के लिए दूर की चीज। हेयर एच ई आर ए हेयर यानी यहाँ, जैसे कम हेयर, यहाँ आओ। तो ये कुछ बेसिक स्पेलिंग्स है जो आपको इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश रीड करने में बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, और इनको आप याद करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।